पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट माय मोमेंट मैन में बीटीएस आर्मी आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बीटीएस आर्मी का हिस्सा बनने के लिए, मेरी जर्नी में मेरे साथ सफ़र तय करने के लिए। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया उन तमाम चीज़ों के लिए जो आप लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं और एक-एक करके नए-नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, मेरे इस जर्नी का पार्ट बनते जा रहे हैं। मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करती। मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कि ऐड कर दो या फिर मेरे चैनल का जाके सब्सक्राइब कर लो। सबने खुद से ही दिल से इसे सब्सक्राइब किया है और मेरे फैमिली का पार्ट बनते गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से थैंक यू वंस अगेन। एंड अब हमें स्टार्ट करते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जंगकुक उस आइलैंड पर जाकर के ओकायलत को छुड़ा कर ले आता है। उसके बाद फिर वो पानी के तलहटी में जाकर के सबसे एक दूसरे को इंट्रो करवाता है। उसके बाद ओकायलत को अपनी जो फॉर्म शक्तियाँ थी उसे वापस लानी थी, क्योंकि वो धतूर के बीज की वजह से उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से उसकी पावर्स बहुत ही कम बच गई थी। तो जंगकुक के फादर उसे फेरीलैंड छोड़ के आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो वापस से समुद्र में गोता लगाकर किनारे आता है। ह्यूमन बॉडी फॉर्म में एक ही सेकंड के अंदर वो अपने कमरे में था। अपने कपड़ों को पूरा उतार करके फुल नेकेड होकर के वो तेती को अपने एम्ब्रेस में लेता है एंड देन आंखें बंद करके वो सो जाता है। अगले दिन सुबह तेते अपने आप को एक ठंडे एहसास में पा करके उसे अजीब फील हो रहा था, इसीलिए अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है कि जो जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था। जब उसे देखता है कि इसकी पूरी बॉडी ठंड पड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। फिर उसको देखता है कि वो फुल नेकेड था। फिर तेते उसको ऐसे दूर ढकेलते हुए कहता है, आप मेरा फ़ायदा उठा रहे थे मास्टर। लेकिन जंगकुक उस हालत में नहीं था कि वो रिप्लाई दे सके। वो बस अपनी आईज़ ओपन करके और तैते को देख रहा था। तैते तो सबसे पहले अपने कपड़ों को देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है तो वो सही सलामत है, तो वो चुपचाप से वापस से आराम से उसकी बॉडी को टच करते हुए कहता, आप इतने ठंडे क्यों हैं?" जंगकुक कहता है, "मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो।" तो तैते कहता है, "क्या मैं आग जलाऊँ?" जंगकुक कहता है, "मेरे पास आ।" मैंने कहा, "मेरे पास आओ प्लीज़।" और इतना बोल करके और वो तैते को खींचता है अपने एम्ब्रेस में और उसको पकड़ के और कहता है, "बस ऐसे ही रहो, थोड़े टाइम बाद मेरी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, मुझे तुम्हारी वार्मथ चाहिए, बस ऐसे ही रहो।" और इतना बोल करके अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। पूरा दिन बीत गया था। तैते को भूख भी लग रही थी, लेकिन जंगकुक उसे छोड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था। मिस्टर हान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ना ही तैते अपने कमरे से बाहर आया था और ना ही जंगकुक। हालांकि मिस्टर हान को ये नहीं पता था कि तैते मास्टर के कमरे में है और वो उसके कमरे में जा नहीं सकते थे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। शाम का टाइम हो चुका था। तैते को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो झल्लाते हुए उसके हाथ को हटाकर कहता, "हटो, हटो मेरे ऊपर से हटो, मुझे भूख लगी है। तुम होगे कहीं के आदि मानव, लेकिन मुझे तो भूख लगती है ना, यू मच्छी की बदबू वाला इंसान, जेलीफिश कहीं के।" और इतना बोलकर उसको हटाता है और उठ के बैठते हुए कहता, "हाँ, उफ़!" और इतना बोलकर वो जा उतर जाता है। फिर उसे याद आता है, तो वो फिर से बैठ करके और उसके फ़ोरहेड को टच करता है, जहाँ पे अभी जंगकुक पीसफुली सो रहा था करवट होकर के, और उसकी बॉडी सुबह के मुकाबले अभी नॉर्मल टेम्परेचर में थी, जितना एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना। फिर तैते कहता है, "थैंक गॉड ये ठीक है, वरना तो सही में क्या ये मछली है? ये कौन है? क्या ये मोमेड है? क्या ये मोमेड है? ओह माय गॉड, मैं मोमेड के साथ रह रहा हूँ।" इसीलिए उनके कमरे में, और वो सब चीज़ को देखता है। कबर्ड कबर्ड के बगल में एक बहुत बड़ा बाथटब, उसमें पानी 24 घंटे। उसके बाद बाथरूम में एक बाथटब। कहते हैं, इसीलिए इनके कमरे में एक बाथटब है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मतलब ये पर मोमेंट इतना फास्ट होते हैं क्या? और मुझे सुनाई भी देता है। ये कुछ अजीब नहीं है?
क्या पता वो अभी भी सुन रहे होंगे। मैं जाता हूँ यहाँ से। और इतना बोल करके, और जो तेरे था वो दरवाजा ओपन करके बाहर भागता है और कहता है मैं इनके सामने नहीं आऊंगा, मैं तो आज काम पे भी नहीं गया। उफ। और इतना बोल करके वो नीचे आ रहा होता है। अचानक से उसके पेट में ना मरोड़े उठना शुरू हो जाती है और वो अपने पीठ पकड़ कर अंदर आता है और आते ही धड़ाम से फर्श पे गिर जाता है। और इसकी पूरी बॉडी ना ऐसे ना अपने आप ही ना एकदम ऐंठ रही थी। वो दर्द से कराहने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है मुझे। आह, नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है। मुझे दवाई दवाई मुझे ढूंढनी होगी दवाई। और इतना बोल करके और वो ड्रॉ के पास जाने की कोशिश करता है रेंगते हुए। उसकी पूरे बॉडी पे सिराए धाराएं बनना स्टार्ट हो चुका था। उसकी आंखों का कलर ब्लूइश होता जा रहा था और वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे रेंगते हुए अपनी बॉडी को घसीट कर वहां ले जाते हुए उस ड्रॉर को वो खोलता है। एक जोरदार आवाज के साथ में ड्रॉर खोलता है और उसमें वो हाथ लगाकर देखना शुरू करता है। एक बड़ी बॉटल्स थी। वो जैसे ही निकालता है उसके हाथ से वो बॉटल छूट जाती है और सारा दवाई गिर जाता है। कहते कहता है ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ। और ऐसे करके वो कर रहा होता है। 3 घंटे 4 घंटे हो गए थे और वो अपनी बॉडी को उठा उठा के मरोड़ रहा था, ऐंठ रहा था। क्या हो रहा था उसे खुद पता नहीं। ऐसे करते करते वहां पे वो निढाल बेहोश हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लूइश कलर से साइन कर रही थी। एक एक इनविजिबल रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा साइन कर रहा था। उसने अपने कपड़े पूरे फाड़ डाले थे और वो करवट हो गया था। उसकी बॉडी के पीछे दो फर निकले हुए थे और वो बेहोश पड़ा था। वो कायलर जो कि फेरी रेलम गई थी, जब उसे पता चला कि कोई ह्यूज स्टार्म फॉर्मेशन से गुजर रहा है, वो तुरंत चौकन्ना हो गई थी और लोकेट करना स्टार्ट करती है। लेकिन 4 घंटे बाद उसे तैते का लोकेशन मिलता है। वो वहाँ आती है लेकिन उसके कमरे में नहीं जा पाती क्योंकि तैते के चारों ओर एक इंडिविजुअल शील्ड तैयार हो गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो कालेट देख पा रही थी कि उसके आसपास बहुत सारे ऐसे धुंध बने हुए हैं और अंदर का मंजर उसे दिख नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो कालेट देखती है, दरवाजा खुलता है जहाँ पे जंगकुक ने नीचे सिर्फ एक पैंट वेयर किया हुआ था, ब्लैक कलर का पूरा फुल पैंट, और अपर बॉडी उसकी खाली थी। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए उस धुंध से होते हुए अंदर जाता है। अपनी गोद में तैते को उठाता है और उसे बेड पर लिटाता है। वो धुंध धीरे धीरे समाप्त हो जाती है क्योंकि जो जंकुक था वो उसकी पूरे बॉडी को ऊपर कंबल कवर कर रहा था। और तभी जंकुक की नजर उसके फर पे जाती है और वो कायलट भी उस विंडो से अंदर आते हुए कहती है मास्टर। जंकुक कहता है ये ये तो तुम्हें पता चल रहा है ये एक फेरी है, एक एंजल फेरी। तो इस पे वो कहते हैं पता नहीं ये कौन है, मुझे ये सड़कों पे मिला था और इसके पास कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने अपना पेंडेंट दिया। फिर उसके पेंडेंट को देखता है जो कि बहुत ब्लूइश कलर में साइन कर रहा था और कहता है ये चमक रहा है इसके पास, ये क्या हो सकता है। पर उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या हो सकता है, इसीलिए वो बस चुपचाप से तैतै को देख रहे होते हैं क्योंकि इसका जवाब तो सिर्फ तैतै ही दे सकता था। फिर जंगू कहता है इसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें इसका ध्यान रखना होगा वरना ये बीमार पड़ जाएगा। पायलट कहती है मैं बस देखने आई थी, अगर ये होश में आए। फिर अपने पास से एक शीशी निकाल के देती है और कहती है इसे पिला दीजिएगा क्योंकि ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, इसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे क्रिएचर इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसकी ब्यूटी और इसके चार्म को देखकर इसे मारने आ सकते हैं या फिर इसे अपने साथ ले जाने आ सकते हैं। जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर वो दवाई ले लेता है। वकालत वहां से चली जाती है और वहां पे जंगकुक उसके साथ था। वो बाहर आता है, मिस्टर हान को कहता है मुझे खाने पीने की कुछ चीजें दे दीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप पूरा घर संभाल कर पूरा घर खाली करके चले जाइएगा। मिस्टर हान यस मास्टर बोल के जैसा उसने कहा था सारी चीजों को अरेंज करके वो जंकुक को देता है। जंकुक उन सभी चीजों को ला करके तैते के कमरे में सोफे वाले टेबल पे ला के रख देता है और उसके बाद पूरे कमरे को अच्छे से बंद करता है, कवर कर्टन्स लगाता है, लाइट्स को ऑफ करता है,
अपने कपड़े को उतार करके वो उसके पास आता है। वो दोनों फुल नेकेड थे। जंगकुक उसकी बॉडी को धीरे धीरे करके पलटाता है। उसके छोटे छोटे फर जो विजिबल हो रहे थे, कहते हैं एक मासूम बेबी के जैसा लग रहा था, जैसे कि अभी न्यू बॉर्न बेबी हो। बहुत क्यूट। उसकी ह्यूज बॉडी बदल गई थी। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रीसियस लग रहा था। जंगकुक धीरे धीरे उसकी बॉडी को लिक करना सब करना स्टार्ट करता है। उसके पूरे बॉडी पे जंगकुक के हाथ चल रहे थे। जंगकुक बस एक ही बार कहता है, अगर तुम फेरी हो तो तुम्हें बस मेरा बनना होगा। ऐसे किसी न किसी को मेरे लिए तो आना ही था ना। तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो, तय तय। और इतना बोल करके नींद में ही उसके पूरे बदन को वो टच करते हुए उसे अपना बनाने के बारे में सोच करके उसे अराउज करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उसके हाथ उसके ऊपर चल रहे थे, नींद में ही तय तय मूव ऑन हो रहा था, मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, अपने बॉडी को ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था, जिससे जंगकुक भी और भी ज़्यादा अग्रेसिवली उसके पूरे बॉडी पे अपने हाथों को अपने आप को हेराइडिन कराते हुए धीरे धीरे उसे प्रिपेयर करने के बाद इसके अंदर इन करता है। और फिर वो दोनों एक खूबसूरत से लम्हों में खो जाते हैं, जहाँ उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ उस नींद की गहराई में, उस बेहोशी के आलम में भी जंगकुक उसके मुंह से मॉर्निंग साउंड्स निकलवा रहा था। कहते को कोई होश नहीं था, वो बस अपने आप को काम कर रहा था। और जंगकुक अपने आप को काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों देखते देखते एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तहते और जंगकुक की पावर्स एक दूसरे से मर्ज हो रही थी। दूसरे के कनेक्शन बॉन्ड बन रहे थे। तहते उसकी सभी चीज़ों को वो फील कर पा रहा था। और जंगकुक उसके इमोशन को, उसके चल रहे भावनाओं को वो फील कर पा रहा था। वो उसके गले पे बाइट करते हुए, और ये कोई ओमेगा वॉर्स नहीं है, नॉर्मल स्टोरी है, इसलिए आप लोग कुछ ज़्यादा मत सोचिएगा। बाइट करते हुए अपने आप को फुल्ली ऑर्गेजम तक लाता है और उसे होल्ड किए हुए था। अभी भी वो उसके अंदर इन किए ही था, लेकिन फिर भी ये एहसास उसे अ, अलग ही फील करवा रही थी। सुबह के टाइम पे जंगकुक कहीं उसे दुख ना हो, इसीलिए उसके ऊपर से हट करके अपने कपड़े को वापस पहन करके और उसके बगल में लेट जाता है। फिर उसके पूरे बॉडी को वाइप करते हुए कंबल से टक करता है और उसे अपने एम्ब्रेस में लेता है। वो अभी उसको अपने गोद में सर रख के सुला रहा था। तय तय उसके कमर के राउंड अपने हाथ को रैप किए हुए था और गहरी नींद में था। दोपहर के टाइम पे जब तब तक जंगकुक उसे छोड़ के नहीं गया था, वो उसके पास ही बैठ करके और उसके साथ वो उसको होश में आने का, उसे उठने का और उससे बात करने के बारे में सोच करके बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी नींद खुलती है दोपहर के टाइम पे, वो अपने आप को देखता है कि उसने किसी को रैप किया हुआ है बहुत ही हैप्पी चीज़ों के साथ में। फिर से उसे स्मेल आती है मच्छी की, तो वो कहता है जेलीफिश, इसकी तो। फिर वो अपने आँख को खोलते हुए कहता है, हे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको किसने बोला मेरे कमरे में आने के लिए? जब देखो तब मेरे पास आके चिपके रहते हो, मेरा एडवांटेज लेते हो, बताओ तो क्या किया? फिर अपने आप को देखते हुए इतना जोर से चीखता है कि अंकल हान डर गए थे और भाग कर आते हुए कहते, मास्टर, क्या आप दोनों ठीक हैं? और हमारा तेते अपने आप को क्रॉस करते हुए कहता है, तुम जेलीफिश मुझे नंगा देखा नहीं, तुमने मुझे कपड़े पहन ऐसे तुम। और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जंगकुक कहता है, ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें नेकेड देखा? फिर तहते कहता है, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। और इतना बोलकर उसे उठा करके और वॉशरूम में लेके आता है, खड़ा करते हुए उसकी पूरे बॉडी को दिखाता है। वो वापस एक बार चीखते हुए कहता है, ये क्या है? तो जंगकुक कहता है, कल रात को ना, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं तो यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था, लेकिन तुम बेहोशी की हालत में तुमने मेरे ऊपर झपटा मारा चंगी बिल्ली के जैसे। और फिर वो सारा कांड कर डाला। और जंगकुक इतना मासूमियत के साथ में बोल रहा था, इतना मासूमियत के साथ में, कि तैते यकीन कर चुका था कि हाँ भाई उसने कुछ कांड करा ही होगा। फिर वो कहता, मैंने किया, मैंने किया, आई मीन मैंने किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई। वैसे भी हम दोनों मैन हैं, तो कैसे किया? तो जंगकुक कहता है, जैसे आ की बॉय करते हैं वैसे किया हमने। कहते, किया? नहीं,
मैं गई नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रेट हूँ ना। जंगकुक कहता है अपने मन में, पर मैं तो हूँ ना। फिर वो कहता है मैं भी स्ट्रेट हूँ, पर तो हो गया, तुमने मेरा फायदा उठाया था ना। तो जंगकुक कहता है मैं टॉप था। तो जंगकुक ने ठीक कहता है कि क्या मैं टॉप था। जंगकुक कहता है नहीं, टॉप तो मैं ही था। कहता है तो फिर आप मजाक कर रहे हैं। कहता है, नहीं, तुम मेरे ऊपर राइडिंग कर रहे थे। यू नो व्हाट, राइडिंग राइडिंग। और इतना बोलकर वो वापस से दिखाता रहा, कहता है ये देखो, क्या तुम एंजल हो। इस पे तहते कहता है ये क्या हो गया मम्मी। और इतना जोर से वो चीखता है कि जंगकुक कहता है तुम चीखते बहुत है, मेरा मन कर रहा है तुम्हारे मुंह में कपड़े डाल के मुंह बंद कर दो मैं तुम्हारा। तो तहते मुंडी हिलाते कहता है नहीं। फिर कहता है, आप बाहर जाओ, मुझे निगेट क्यों देख रहे हो आप। वो कहता है रात को मैंने ऑलरेडी सब कुछ देखा है, और उसे मैं अपने हाथ से खेल भी रहा था। यू नो व्हाट, बहुत सॉफ्ट है ये, मैं दोबारा छू। वो उसको पकड़ते हुए कहता है हे, डोंट टच मी, ठीक है। रात में जो कुछ भी हुआ था, ठीक है, माना मेरी गलती है, आप निकलो इधर से। चंकू कहता है नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुमने मुझे डिसोबे किया है, तुमने मेरा एडवांटेज लिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यू नो व्हाट, आई एम किंग, आई एम प्रिंस, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। हाँ, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो जंगू कहता है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक कुरियर बॉय हूँ, मैं एक होटल में काम करता हूँ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब मैं आपके लेवल का भी नहीं हूँ, रेपुटेशन में हम लोगों के जमीन आसमान का अंतर है। आफ्टर ऑल आप किंग है ना, आपने कहा ना अभी। तो आपको नहीं लगता कि इस तुच्छ से इंसान को छोड़ देना चाहिए। इस पे जंगकुक कहता है मैं मच्छी और तुम फेरी, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और इतना बोलकर जंगकुक अपने ओरिजिनल वेस में आता है। उसके नीचे पूरे फर फहरा रहे थे, और उसके जो छोटे छोटे जेली जो रहते हैं ना चारों तरफ से, वो निकल गए थे। उसके कान बड़े हो गए थे, उसकी आंखें ग्रीन हो गई थी, उसके बाल बड़े हो गए थे, और वो एकदम स्मार्ट मोमेड लग रहा था। और वही थे फुल नेकेड था, लेकिन उसके दोनों फर जो पंख होते हैं वो उभरे हुए थे, निकले हुए थे, और वहां पे खड़ा था। जंगकुक उसके बीचों बीच आकर के उसके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है, एक हाथ से उसके हेड को ऊपर करते हुए मिरर में देखते हुए कहता है वहां देखो, क्या हम दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं लग रहे हैं। हेवन से आए हुए दो जोड़ियां जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और इतना बोल करके और जंगकुक तहते को अपने आप को उसके ऊपर थ्रो करके उसे एहसास करा रहा था। इस एहसास की वजह से तहते की बॉडी में गूजबम्स आ रहे थे, और वो बहुत ज्यादा अराउज फील कर रहा था। कहते हैं वापस से कहता है आप ही क्या कर रहे हैं हाँ। तो जंगकुक उसकी बॉडी को वैसे ही टच करना स्टार्ट करता है, उसके दोनों निपल्स को हाथ में लेकर के स्क्यूज कर रहा था। और उसके हाथ धीरे धीरे से उसके हार्ड कॉप पे चले जाते हैं, जो कि स्टॉकिंग कर रहे होते हैं। स्टॉकिंग करने के दौरान धीरे अपना पूरा हेड उसके शोल्डर पे रख देता है और कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए, रात में मैंने आपका एडवांटेज लिया, और अभी आप मेरा फायदा उठा रहे हो। इस पे जंगकुक कहता है आफ्टर ऑल अगर तुमने ले लिया है तो अब मुझे लेने में क्या प्रॉब्लम है हाँ। और इतना बोल करके उसके ईयर्स को बाइट करके और उसमें गर्म सांसें भरना स्टार्ट करता है, जिसके बाद तय ना चाहते हुए भी पलट करके और उसके ऊपर अपनी बॉडी को थ्रो करके उसे गले से लगा लेता और कहता है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे अंदर ये क्या चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे टच करो और भी ज़्यादा। और इतना बोलकर वो उसके दोनों पैर के ऊपर आ जाता है, जो उसके फर थे ना उसके बीच में, और उसकी आंखों में देखने लगता है। अभी जंकू की आंखें साइन कर रही थी, और तेती की आंखें भी ब्लूइश कलर में बदल गई थी। जंकू एक इविल स्माइल करता है और उसे आइसलैंड से टिका करके उसको नीचे मिरर की तरफ धकेल देता है। फिर उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, और अभी ह्यूमन फॉर्म में था वो। फिर धीरे धीरे इन करके एंड देन उसके साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट करता है। उस वॉशरूम में जंगकुक की और उसकी लाउड मॉर्निंग साउंड गूंज रहे थे, जो कि आवाज़ बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। और इस चक्कर में जो मनी था वो वापस से एक्टिवेट हो रहा था, और वो जैसे ही एक्टिवेट होता है समुद्र में बहुत तेज ज्वार आने लगता है। और ये लहरें की साउंड ना तैक्युक सुन पा रहा था, वो जंगकुक जंगकुक। और वो कहता है ये लहरें क्यों उठ रही है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे से जो मनी था वो फुल एक्टिवेशन पे था, और जो हमारा तैते था ना वो जब फाइनली ऑर्गेज्म तक था उसकी बॉडी साइन करने लगती है। वो जो मनी था ना उसके चेस्ट हृदय के पास था, और वो वहां से साइन कर रही थी तो वो देख पा रहा था। और जंकू कहता है मनी
तेते के पास है? नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो फटाक से उसके अंदर से हट जाता है कि हालांकि वो ऑर्गेजम तक था, लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास ये मनी क्या कर रही है तेते। और वो ऐसे जब हट जाता है तो तेते को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक जो एहसास होता है ना, उसके बाद मन करता है कि पार्टनर आपको होल्ड करे और आपकी बातों पर बिलीव करे और आपको थामे। उस एम्ब्रेस में वो खोना पसंद करता है, लेकिन जैसे ही चाकू हटता है तेते कहता है, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा मास्टर? क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? और ये बोलकर वो रोने लगता है। जंगकुक के दिमाग में तेते की कोई बात नहीं जा रही थी, वो तो बस देख पा रहा था कि वो जो उसके फादर की जो मनी है, जो उसके अंकल किंग थे फिर फादर को मिली थी, और वो मनी इसके पास क्या कर रही है। सवालों का बवंडर लिए जंगकुक एक रफ्तार में सीधे समुद्र में कूद जाता है, और वो बस देखता रह जाता है टूटी हुई दीवालों को, जो कि वो सीधे चीरता हुआ निकल गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे, जो कि मैंने पिछले बार मैंने बोला था 10 मिनट का बनाया था, तो मैं थोड़ा लॉन्ग कर दूंगी। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।